डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेसिमल सिस्टम्स होता क्या है? आप किसी भी चीज़ आपने देखा होगा, क्लास 6 में आप पढ़ के आ रहे हो तो आप जैसे आप कोई वैल्यू लेते हो 15.75, तो 15.75 का मतलब ये हुआ, जैसे डेसिमल सिस्टम की मैं बात आपको बताया, तो ये 15.75 इस प्रोसेस में अगर किसी चीज को लिखा जाता है और ये बीच में जो इसको सेपरेट करता है इसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेसिमल्स का क्या यूज है? आप डेसिमल ये अप्रोक्सीमेशन का काम करता है, अप्रोक्सीमेशन का काम करता है और बेसिकली किसी चीज को और ज्यादा माइन्यूट लेवल पे हम डिस्कस कर पाते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा है, एडिशन के बारे में पढ़ा है, एडिशन। आपने सब्सट्रैक्शन समझा है कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। आप जानते हैं कि डिवीजन कैसे होता है, और आप ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आपने इसको होल वैल्यू में पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 20 में 20 वी ऐड 20 एंड 30 टुगेदर, सो आपने ऐड कर दिया और 50 आ गया, तो ये एडिशन हो गया। लेकिन अगर यही बात हम डेसिमल्स में करें तो डेसिमल्स में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। आप बात करें, आप डेसिमल्स की बात करें तो एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया, डेसिमल्स की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। डेसिमल्स की वैल्यू जैसे 0.065, 0.750, 0.00356, 0.360, ये सारी जो वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी डेसिमल्स की वैल्यू है। डेसिमल्स नंबर ऐसे ही होता है, डेसिमल्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जीरो के बाद की वैल्यू है। जैसे जीरो के आगे हमने पॉइंट लगाया, लेफ्ट साइड में हमने पॉइंट लगाया, बट अगर राइट साइड में हम कोई वैल्यू रखें और फिर लेफ्ट साइड में पॉइंट लगाएं, जैसे ऐसे हो सकता है 50.30, 100.20, 230.60। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये होल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू लगी है ये डेसिमल हो जाता है। अब आप करेंसी सिस्टम की बात करिए। आज के डेट में 1 रुपीज से नीचे कुछ नहीं होता है। मतलब आपका मिनिमम जो आपकी करेंसी वैल्यू है वो 1 रुपीज है, जो कॉइन है वो 1 रुपीज की आती है। लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 50 पैसे हुआ करते थे, 50 पैसे, एंड उसके पहले 25 पैसे तक चलता था, फिर 10 पैसे तक चलता था, 5 पैसे। तो ऐसे करके आप रुपीस को और लोअर लेवल पे ले जाते थे। तो ये चीजें आज के डेट में बंद हो गई हैं। आज के डेट में हम ना तो 50 पैसे का यूज करते, ना तो 25 पैसे का यूज करते, ना 10 पैसे का, ना 5 पैसे का। एग्जैक्टली हम लेन देन में इसका यूज नहीं करते हैं, बट फिगर्स के मामले में आज भी यूज होता है। और एग्जैक्ट फिगर हमें दिखाने के लिए, एग्जैक्ट हमें बेसिक मतलब टू द पॉइंट जाने के लिए और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें पॉइंट में जाना पड़ता है। वो और ज्यादा किसी वैल्यू को शार्प बनाता है। मींस आपने बोला कि टाइम की बात की, कि आपने 5 मिनट की बात की, कि 5 मिनट आपने 5 मिनट में एक डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लीजिए आपने 5 मिनट में आपने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और आपसे बोला जाए कि 5 मिनट और 20 सेकंड में आप 20.1 मीटर डिस्टेंस आप कवर करते हो। तो ये जो 0.1 की वैल्यू है, ये आपके, जब आप सेकंड की बात करते हो, 5.1 सेकंड की वैल्यू बात करते हो, तो वो अप्रोक्सीमेट मतलब कितना शार्प वैल्यू होगी, मतलब आप शार्पनेस की बात कर रहे हो, और ये जो वैल्यू है ये होल की बात कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली डेसिमल शार्पनेस की बात है, मतलब आप और शार्प कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप डेसिमल का यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक डेसिमल्स के बारे में बताया कि डेसिमल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अब अगर ये 0 एग्जांपल देखिए 0.065 है, तो इसको हम पॉइंट में लिख रहे हैं, लेकिन इसको होल वैल्यू में लिखेंगे तो कैसे होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं इस, अब देखिए इसमें अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0.65 में आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा? 0.0
नहीं 0.65 हो जाएगा, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर आप अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.065 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6.5। और अगर आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, तो ऐसे करके वैल्यू आपकी इनहेंस होती जाती है। तो आप 0.65 को 0.065 को आप लिख सकते हैं 65/1000। ठीक है, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं 0.105 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे होल फॉर्म में, तो 105/1000। ठीक है, ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप 0.5 लिख रहे हो तो इसको आप 5/10 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आपने पिछली क्लास में बेसिक एडिशन के बारे में जाना होगा, आपने सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में भी जाना होगा, लेकिन डेसिमल सिस्टम में इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। तो बेसिकली आप अगर एडिशन की बात करें तो आप सिंपली 25 में अगर 25 को ऐड करते हो तो ये नॉर्मल एडिशन हो गया, तो ये आपकी वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, और यही अगर डेसिमल में बात करते हो तो आप डेसिमल में आप बात करोगे तो अगर 0.25 है और इसमें आप 0.25 ऐड कर रहे हो। ठीक है, मार्क करिएगा बात को, आपने यहाँ नॉर्मल एडिशन किया और अब यहाँ पे आप पॉइंट वाला एडिशन कर रहे हैं, यानी डेसिमल सिस्टम का एडिशन कर रहे हैं। तो आपने प्लस साइन लगाया और अब इसको आप कैलकुलेट करिए। 0.55 10 0 कैरी 1 2 2 4 और 5 एंड 0.50। ठीक है, तो ये 50 है। ठीक है, अब आपको मैं ये पूछता हूं कि 50 रुपीज ज्यादा है कि 0.50 रुपीज, यानी 50 पैसे ज्यादा है या 50 रुपए ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 50 रुपए ज्यादा है। ठीक है, और 50 पैसे ऑब्वियस सी बात है कि कम है। ठीक है, तो हम जहां पे माइन्यूट वैल्यूज की बात करते हैं, जहां पे 1 रुपीज या 1 के नीचे की बात करते हैं तो वहां पे हम पॉइंट्स में जानते हैं, और अगर 1 के अबव की बात करते हैं तो वहां पे हम वहां पे हम सिंपली ऐड करते हैं, होल वैल्यू को ऐड करते हैं और रिजल्ट भी हमारा होल नंबर्स में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन के बारे में। अब बात करते हैं हम सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो आपने अगर 28 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया 23 को, नॉर्मल वैल्यू को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो आपने क्लास 3rd में क्लास 2nd में आपने पढ़ा होगा, इजीली आप ये कॉन्सेप्ट को जानते ही हैं। तो 8 में से 3 गया तो 5 आया और 2 में से 2 गया तो 0 आया, तो आपकी वैल्यू क्या आई 5 रुपीज। यानी अब आपके पास अगर 28 रुपीज है और आपने किसी को 23 रुपीज दे दिया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी 5 रुपीज। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सब्सट्रैक्शन को अगेन हम क्या नाम है इसमें डेसिमल वैल्यू में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपको 0.25 में से अगर आपको 0.23 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी एक तो आपके पास ऑलरेडी 1 रुपीज से कम वैल्यू यानी 0.25 1 रुपीज का चौथा हिस्सा आपके पास है। ठीक है, और उसमें से आपको 0.23 रुपीज सब्सट्रैक्ट करने हैं, घटाने हैं। ठीक है, तो आप सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दो, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 0 ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में है और पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगा दिया, तो आपके पास रिमेनिंग रुपीज कितने हो गए 0.02। ठीक है, तो ये था बेसिक सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने बोला ये जो वैल्यू थी आपकी बेसिक सब्सट्रैक्शन की थी। ठीक है, और अगली जो ये आपने काम किया कि डेसिमल सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन की बात की, डेसिमल सब्सट्रैक्शन की, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आप 25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट 50 आता है। ठीक है, और अगर यही डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होता है तो सपोज करो आपने देखा ही कि डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं। तो 0.25 में अगर मैं 0.02 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसे कुछ होगा कि 2 5 10 0 कैरी 1 2 2 4 1 5 एंड 2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ठीक है, तो 0 5 0 फर्स्ट वैल्यू आ गई।
फिर अगेन 0 से इन तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 0 0 0, और अब इनको जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं वैसे लिख लिया। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे 0.25 है, यानी पॉइंट के आगे 2 वैल्यू है, और यहाँ भी 0 पॉइंट के आगे 2 वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू, तो 2 और 2 वैल्यू 4 वैल्यू, यानी आपको यहाँ से फिर काउंट करना होगा 1 2 3 4, और 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा जब आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करोगे इन वैल्यूज का, तो आपका रिजल्ट आएगा 0.0050, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था मल्टीप्लिकेशन का, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन आप जानते हैं कि नॉर्मल डिवीजन कैसा होता है, ये बेसिक एग्जांपल है, आपने डिवीजन के कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे, बट अभी मैंने बेसिक एग्जांपल दिया कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में। तो आपने 50 से 500 में डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू 10 है, लेकिन अगर वही हम बात 0.25 और यहाँ पे आपने 0.500 लिया, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे डिवीजन करेंगे, यहाँ भी एक लॉजिक लगता है। आप ऐसे देखोगे तो आपको चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में किया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी तो हमने बात किया था कि अगर हम 0.5 को लिखना चाहें नॉर्मल वैल्यू में, तो हम इसको 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0.5 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अगेन ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे 0.25 में। अब चूंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब यहाँ पे जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया, आपने 0.25 में जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी वैल्यू से आपको 0.500 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिया 0.500 और इसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये डबल जीरो है तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब डिवाइड इजीली कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 25 से 50 में डिवाइड कर दो, तो आप 2 टाइम्स में इसको डिवीजन इजीली कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि कैसे डेसिमल सिस्टम वर्क करता है। डेसिमल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बेसिक एडिशन के बारे में बताया, बेसिक सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया और डिवीजन के बारे में बताया, ठीक है। और उसके एक एक एग्जांपल्स मैंने बताया। तो मुझे लगता है कि अब तक आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि डेसिमल सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसका लाइफ में यूज क्या है। थैंक यू। सो ठीक है।